चलिए आइए आज हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर और प्रॉफिट एंड लॉस कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाए। कहता है ए मैन बाउट सम एग्स एट 3 4 16। इसका मतलब कि 3 4 16 कहने का मतलब 16 रुपया में कितना खरीदा, 3 खरीदा। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है, कि 16 रुपया में उसने कितना खरीदा है, 3, ठीक है। एंड सोल्ड देम एट 5 4 36, और बेचा कितना है, 5 बेचा है 36 में। दस ही गेन्ड 168 इन ऑल, हाउ मेनी एग्स डिड ही परचेज। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कहा कि 16 रुपया में 3 अंडा खरीदा और 36 रुपया में 5 अंडा बेच दिया। ऐसा करने पे उसको 168 का गेन हुआ है। हाउ मेनी एग्स डिड ही परचेज। अब देखिए बहुत लोगों को इसमें लगेगा कि अब इसमें कैसे निकालें, एसपी यहाँ पे 3 खरीदा है और बेचा 5, ऐसा कैसे हो सकता है। हमको सीपी को बराबर करना होगा, या मतलब जितना खरीदा होगा उतना ही बेचा होगा, ठीक है। उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस ऐसा समझिए कि आप मान लीजिए, सबसे पहले मान लीजिए क्या कि लेट नंबर ऑफ एक्स ही परचेज्ड बी एक्स। मान लीजिए कि नंबर ऑफ एक्स कितना है, एक्स। देखिए एक्स हम रुपया नहीं मान रहे, हम क्या मान रहे हैं, नंबर ऑफ एक्स मान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब समझिए यहाँ से 16 रुपया में 3 पीस। अब बताइए 16 रुपया में 3 पीस, ये एक का हो गया, एक का दाम हो गया। बच्चे समझिएगा, अगर एक का दाम 16, जैसे नहीं, अगर 16 का 3 का दाम 16, यूनिटी मेथड हम क्या पढ़ते थे कि 3 का दाम 16 है तो एक का दाम हम डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। अगर मान लीजिए 2 का दाम 10 है तो एक का दाम 5 हो गया, 3 का दाम 15 है तो एक का दाम 5 हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझ में आएगा कि ये क्या, ये प्राइस है। बच्चे समझिएगा, ये प्राइस है, ये सिर्फ प्राइस है, ये नंबर ऑफ एक्स नहीं है। जब हम ऐसा किए तो हमारा क्या निकला, ये सिर्फ प्राइस निकला है। हम जब इसमें एक्स लगा देंगे, अब ये हमारा नंबर हो गया प्राइस के साथ, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ एक्स बी परचेज, ये इतना एक्स उसने परचेज किया एक का दाम के हिसाब से। मान लीजिए एक का दाम 5 होगा, 5 पीस खरीदा, 5 पैसे 25। समझ में आई बात। ये दाम है सिर्फ, ये नंबर ऑफ एक्स है, ये तो दाम है ना एक का, ये एक का दाम है। और कितना खरीदा, एक हमने खरीदा 5 रुपया में, तो 5 का दाम कितना हो गया, 5 × 5 25। तो ये सिर्फ क्या है, ये जो वैल्यू है, मतलब ये 16/3, सिर्फ इतना वैल्यू क्या है, ये हमारा प्राइस है एक का, एक अंडे का दाम है, ठीक है। जब हम उसमें नंबर ऑफ एक्स मल्टीप्लाई कर दिए हैं, एक ये हमारा एक्स क्या है, नंबर ऑफ एक्स है, तो जब हम उसमें नंबर ऑफ एक्स मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा टोटल कॉस्ट निकल गया। ये हमारा सीपी हो गया, कितना अंडा खरीदा उसका कितना दाम हो गया, ये सीपी हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया। अब एसपी कितना बोला है, एसपी बराबर देखिए, एसपी बोला है सोल्ड देम एट 5 4 36। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब कि 36/5 ये एक का एसपी निकल गया। बच्चा समझिएगा, ये एक का एसपी निकल गया। खरीदा उसने 16/3, कुछ वैल्यू होगा, ठीक हो। हमको कोई जरूरत नहीं है कि हम इसका वैल्यू निकाले, पॉइंट में आ गया, क्योंकि फ्रैक्शन में है, कुछ जैसे कटेगा नहीं, इसीलिए कोई जरूरत नहीं है। बस हम एसपी और सीपी से रिलेट करके समझ जाएंगे, सिर्फ समझने का है, समझिएगा अच्छा से। ये हमारा एक का दाम था, जब हम एक्स से मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा क्या होगा, टोटल सीपी हो गया कि हमने कितना अंडा खरीदा और कितना रुपए में खरीदा, टोटल सब इसमें आ गया, ठीक है। ये एक का, और ये बेचा कितना में, एक को बेचा कितना में, ये प्राइस। और जब इसमें उसी नंबर ऑफ एक्स हो, क्योंकि देखिए जितना खरीदेंगे उतना बेचेंगे, जितना खरीदेंगे उतना बेचेंगे, प्रॉफिट और लॉस उसी पे होगा। हम एक्स अंडा खरीदा और एक्स ही अंडा बेच दिए, बस फर्क क्या है, खरीदे कुछ रुपया में, बेचे कुछ रुपया में। ये हमारा सीपी और ये हमारा क्या हो गया, एसपी। आई बात समझ में। अब देखिए सबसे अच्छी बात इसमें बोला है गेन हुआ है, गेन, इसका मतलब कि प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ये तो होता है। हम सीपी पता कर लिए, एसपी पता कर लिए, प्रॉफिट बोला था, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 168 का। एसपी कितना हमारा 36x/5 माइनस सीपी कितना हमारा 16x/3। यहां से सीधा मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा आपको 108 आ जाएगा, और ये 16 5 80x आ जाएगा। आप देखिए जब इसको घटाइएगा तो ये आपको आ जाएगा 28x आ जाएगा, ठीक है, 8 और ये, चलिए ठीक है। अब देखिए ये 15 यहाँ इधर डिवाइड में है, इसको सॉल्व करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में आएगा, इधर 28x, ठीक है। 168 × 15 बराबर, ये मल्टीप्लाई में है, उसको इधर लेके आएंगे, 28 को ये इधर आ जाएगा। अब इसको सीधा आप काटिए, इसको आप सीधा 28 से काट के देखिए, ये 6 बार में कटेगा शायद, 5 या 6 बार में, 6 8 जा आपको कट जाएगा, हाँ ठीक है, 6 8 जा
48 64 कट गया, ठीक है। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 90। x क्या माने थे, x हम नंबर ऑफ x मानते थे, यानी कि उसने कितना अंडा खरीदा, 90 अंडा खरीदा। इस हिसाब से मतलब रेट उसका ये था, एक अंडे का दाम ये था। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल में कि हमने 5 अंडा खरीदा, ये क्या है, ये हमारा नंबर ऑफ एक्स है, ये क्या हमारा नंबर ऑफ एक्स है। एक अंडे का दाम उसने 7 रुपये लगाया, कितना रुपये 7 रुपये, ये क्या है हमारा, ये एक अंडे का दाम है। मान लीजिए कि अगर ये फ्रैक्शन में देखिए, किसी किसी बच्चों को दिक्कत होता है, फ्रैक्शन से डालना नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये हमारा फ्रैक्शन आ जाता है, कहता है कि हम एक अंडा का दाम 7/2 लगाएंगे, यानी कि 3.5 लगाएंगे, मान लीजिए ऐसे लगाता, तब भी क्या दिक्कत है, ये हमारा वही चीज है, ये हमारा वही, जब कॉन्सेप्ट की तो बात है बस, ये हमारा वही चीज है, ये हमारा क्या एक अंडे का दाम है और ये हमारा नंबर ऑफ एक्स है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7/5 से 35/2, ये हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, हमने कितना में अंडा खरीदा। तो ये इससे घबराना नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यू देख के घबराना नहीं है कि सर एक का निकालेंगे फिर उसके बाद अंडे नंबर ऑफ एक्स को बराबर करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। हमने इतना में खरीदा, ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया, हमने इतना में बेच दिया, इतना में खरीदा, इतना में बेच दिया। मान लीजिए फ्रैक्शन वैल्यू ना रहता, ये 50 रहता, ये 70 रहता, मान लीजिए कि 50 में खरीदा, 70 में बेच दिया, तो आसान नहीं था, एसपी माइनस सीपी, 70 माइनस 50 प्रॉफिट है। वही चीज तो यहाँ पे भी है, बस एक्स के फॉर्म में दे दिया है कि हमने इतना में खरीदा, इतना में बेच दिया, अब प्रॉफिट इतने का हुआ, एसपी माइनस सीपी करेंगे, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से। चलो आइए क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। A radio is sold for 3120 at a loss of 4%. What will be the gain or loss percent if it sold for इतना। देखिए एक रेडियो को बेचा गया 3120 में, ठीक है, एट ए लॉस ऑफ 4%। कल हम एक क्वेश्चन में आपको समझाया था, ये देखिए सीपी हमेशा 100% का वैल्यू होता है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये 4% के लॉस के बराबर, यानी 4% लॉस होने के बाद इसमें आपको ये जो है ना ये वैल्यू आया है। 4% लॉस के बराबर नहीं है, 4% लॉस होने के बाद ये वैल्यू आया है। बेचा है मतलब किसी भी सामान को बेचा तो उसमें 4% का लॉस हुआ, यानी ये वैल्यू कितने परसेंटेज का है, ये वैल्यू 96% का है। क्योंकि अब देखिए लॉस हुआ है, जब लॉस हुआ है तो एसपी क्या होगा, सीपी से कम होगा, एसपी क्या होगा, सीपी से कम होगा। अब कम होगा तो सीपी अपने आप में कितना परसेंट, 100%। और जब सीपी 100% और कम हुआ है तो जाहिर सी बात है कि परसेंटेज वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 4% लॉस हुआ यानी 96% का ये वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंटेज सोल्ड फॉर, यानी अगर इस सामान को इतना में बेचा जाए तो लॉस या गेन कितना होगा। तो इस सामान पे बेचने के लिए देखिए ये पहला एसपी है, SP1 है, ये SP2 है, SP2 को हमको निकालना है गेन और लॉस परसेंट। तो पहले हमको सीपी पता करना होगा। सीपी कैसे पता करेंगे, सीपी डायरेक्ट यहीं से पता चल जाएगा। कैसे, जो बताए थे कि मान लीजिए कि लेट द सीपी बी एक्स, सीपी को क्या मान लिए एक्स मान, क्योंकि सीपी बिना पता किए हम कैसे पता करेंगे कि इसको इतना में बेचे हैं तो लॉस हुआ या गेन हुआ। अगर इस वैल्यू से सीपी ज्यादा आ गया तो लॉस हो गया, इस वैल्यू से कम आ गया तो गेन हो गया। तो पहले हमको सीपी पता करना होगा, सीपी इस वैल्यू से पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए किसी सामान को बेचे हैं तो खरीदे होंगे, हम उसको सीपी पे एक्स मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 96% ऑफ एक्स, 96% ऑफ एक्स इज इक्वल टू ₹3120, क्योंकि ये कितने परसेंट का वैल्यू है, ये 96% का वैल्यू है। ऐसे अगर किसी को नहीं जाना दूसरा भी तरीका कर हमको बताया था, वो तरीका भी ध्यान में रखना है कि x क्या है, सीपी 100% का वैल्यू है, -4% ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको 3120, ठीक है। ये 100% का इसमें से 4% घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, मतलब x -4% ऑफ x, क्योंकि इसी का 4% कम होने के बाद इतना वैल्यू है, यानी कि ये 96% का ये वैल्यू, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से ऐसे समझ में आ जाएगा, तो डायरेक्ट आप इस तरीके से बना दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आप निकालिए, 96/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू ₹3120। इसको सॉल्व करते जाइए, x बराबर 3120 इंटू 100/96। अब इसको आप काटिए, चार से काटिए इसको, आप देखिए 4 दूनी 8, 9 में 8 गया है, 4 चौको 16, ठीक है। आप इसको 4 से काटिए, 7 चौको 28, 10 8 3 11, 8 चौको 32 और 0, ठीक है। चलिए अब इसको आप काटिए, फिर आप इसको 4 से काटिए, 6 4 को 24, 25 चौको 100 कट जाएगा, ठीक है। अब ये इसको काटिए, ये कट जाएगा आपको 6 कम 6, 6 3 18 0, ठीक है। इतना आ गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 130, ये 0 है, 130 इंटू 25, ये आपको कितना आ जाएगा 13 दूनी 2600, ऐसे आप जोड़ लीजिए
130 2600 हो जाएगा ऐसे आपको। अब 5 है, ये 0 5 6 6 बार 2 कितना आ गया 3250। देखिए एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3250 आ गया। ठीक है, मतलब हमारा सीपी कितना है, सीपी हमारा कितना हो गया 3250। अब सीपी पता चल गया, अब तो बड़ा आसान है। अब इसको इतना में बेचना है यानी पक्का ही गेन परसेंट हुआ है। सीपी हमारा 3250 मतलब कम है एसपी से, इसका मतलब क्या हुआ है, सीपी हमारा कम है एसपी से तो गेन हुआ है। तो गेन निकाल लीजिए आप, पहले पता करिए। ऐसा आप लिख भी सकते हैं कि हेयर एसपी ग्रेटर देन सीपी देन गेन, आप लिख भी सकते हैं कि यहाँ साफ दिख रहा है कि एसपी जो है वो क्या है, सीपी से बड़ा है तो गेन हुआ है। अब गेन हुआ है, गेन परसेंट निकालने के लिए पहले गेन निकालना होगा, कितने का गेन हुआ है। सबसे पहला काम, डायरेक्ट हम गेन परसेंट नहीं निकाल सकते, पहले गेन कितने का हुआ। तो गेन बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना 3445 माइनस, ठीक है, सीपी कितना 3250। ठीक है, तो गेन बराबर कितना हो जाएगा हमारा, गेन बराबर आपको हो जाएगा ये 5 और ये 9 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, जोड़ लीजिए आप, देख लीजिए ये 5 हो जाएगा आपको। ठीक है, गेन इतना आ गया। अब देखिए गेन परसेंटेज आप निकाल लीजिए, गेन परसेंटेज बराबर 195 अपॉन, अब गेन परसेंट किससे, सीपी पे, मतलब यहाँ पे कितना रखेंगे 3250 इंटू 100। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे क्या निकलेगा परसेंटेज वैल्यू निकलेगा। अब इसको काटा जाए, 0 से 0 उड़ा दीजिए, इसको 5 से काट के 5 6 30 5 5 25, इसको भी काट 5 से काटिए, 5 3 50 5 9 45, इसको आप काटिए 5 से काटिए, ये आपको कितना आ जाएगा 13 5 65, ये 2 5 10। ठीक है, इसको भी आप काटिए 13 3 40 कर लिया। तो गेन परसेंटेज हमारा कितना आ गया 3 2 6% क्या आ गया हमारा गेन परसेंटेज वैल्यू आ गया। बहुत आसानी से हम सबसे पहला काम सीपी निकालिए, लॉस हुआ था कितना परसेंट का लॉस हुआ, 4% का लॉस हुआ था। ठीक है, इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं x माइनस 4% ऑफ x। ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसे आसानी से बस हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। समझने का सिर्फ खेल है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आप ये भी बना सकते हैं, आप इससे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आसानी होता है, डायरेक्ट 96% यहाँ से निकल गया और उसके बाद सीपी निकल गया। सीपी निकालने के बाद हम यहाँ से कंपेयर कर लिए कौन बड़ा कौन छोटा, उसके बाद गेन निकल गया, गेन परसेंटेज निकल गया। ठीक है, आइए देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ऑन सेलिंग एन एग्जॉस्ट फैन फॉर 7350। ठीक है, एक एग्जॉस्ट फैन को 7350 में बेचने पर क्या होता है, ए मैन गेन्स 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। एक आदमी को कॉस्ट, देखिए ये लाइन बच्चा समझिएगा, ए मैन गेन्स 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी एक उस आदमी को कॉस्ट प्राइस का 1/6 हिस्सा गेन होता है। जैसे मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 12 था, तो इसका 1/6 हिस्सा कितना होगा 1/6 × 12 6 × 12, यानी कि कितना का फायदा हुआ 2 रुपए का फायदा हुआ। ये लेवल पर अच्छा है समझना है। ठीक है, 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 1/6 हिस्सा उसका क्या हुआ 1/6 जो उसका कॉस्ट प्राइस का फायदा हुआ, गेन हुआ। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। सबसे पहला काम, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन भी एक्स मान लिए। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात समझिए, अगर ये सीपी है, सीपी इसको माने हैं तो गेन कितना हो जाएगा आप ही बता दीजिए, गेन कितना हो जाएगा। क्वेश्चन में गेन क्या बोला है 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, उस वैल्यू के कॉस्ट प्राइस का 1/6 हिस्सा, यानी गेन बराबर 1/6 ऑफ एक्स। ये तो क्वेश्चन में कहा है 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हम एक्स मान लिए तो 1/6 ऑफ एक्स मेरा क्या हो गया गेन हो गया, यानी कि ये कितना हो जाएगा x/6, ये हमारा क्या हो गया गेन हो गया। अब यहीं पर समझ में आ गया, यहीं पर खेल खत्म। अब एक और क्वेश्चन पर आसानी से समझ में देखिए आ जाएगा यहाँ पे कि आप बताइए जब गेन हुआ है तो ये एसपी है यानी सीपी इससे कम आएगा, पक्का है। जब गेन हुआ है तो एसपी बड़ा हो जाता है, इसका मतलब सीपी इससे क्या आएगा कम आएगा। अब गेन का फॉर्मूला क्या होता है, गेन या प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी। ये तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। अब प्रॉफिट कितना का, तो प्रॉफिट x/6, ये प्रॉफिट है हमारा, x/6 का प्रॉफिट है। एसपी कितना, एसपी आपको है 7350, ये एसपी है हमारा, इतना में बेचे हैं, माइनस सीपी कितना सीपी एक्स। आगे बात समझ में, ये हमारा सीपी एक्स, ये हमारा गेन और ये हमारा प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। अब देखिए
आप क्या करिए, ये माइनस को उठा के वेरिएबल को एक तरफ करिए, ये एक्स को उठा के इधर लेके आइए, x/6 प्लस x इज इक्वल टू 7350। ये तो पता होगा ना कि माइनस को लेके इधर क्या ये प्लस में हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा आपको x और प्लस ये हो जाएगा 6x बराबर 7350। ठीक है, इधर देखिए, इधर बना देते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x/6 इज इक्वल टू 7350। ठीक है, अब देखिए 7x बराबर ये कितना हो जाएगा 7350 इंटू 6, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7350 इंटू 6/7। अब इसको काटिए, 7 1 जा 7, 0 7 5 35 0। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 0 6 5 36, x का वैल्यू कितना आ गया 6300। इसका मतलब ये हमारे क्या है सीपी निकल गया, बहुत आसानी से सीपी निकल गया। आप अगर इसको चेक भी करना चाहते हो चेक करिए, गेन हमारा क्या था, देखिए बड़ा आसानी से चेक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चेक करके दिखा देते हैं, गेन हमारा कितना है x/6 1/6 ऑफ सीपी, x/6, x का वैल्यू कितना है 6300, यानी डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपको 6 1 6 0 6 5 30। ठीक है, ये कितना आ गया 1050 हमारा क्या आ गया गेन आ गया। क्वेश्चन यही जो बोला था कि हमारा जो गेन हुआ है बेचने पे वो 1/6 ऑफ सीपी, यानी सीपी का 1/6, तो सीपी का 1/6 इतना निकल गया। अब देखिए एसपी क्या होता है, एसपी बराबर होता है प्रॉफिट प्लस सीपी। ठीक है, प्रॉफिट हमारा कितना हुआ 1050, लिख दीजिए 1050। सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा ये है 6300। आप इसको जोड़िए, ये 5 ये 3 ये 6, देखिए आ गया, ये एसपी तो है। समझ में आई बात, कुछ नहीं, बस समझना यह है कि क्या निकालना है उसको पहले मान लेंगे। एक्स गेन बोला है, गेन निकालनी है, और गेन बराबर एसपी माइनस सीपी से हमारा एक्स का वैल्यू निकाल जाएगा। तो एक तो निकालना है, कॉस्ट पर ज्यादा फैन, और फिर यहाँ पे हम चेक कर लिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स, फाइंड द लॉस परसेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा कि 12 कैंडल का जो सीपी है और 15 कैंडल का जो एसपी है वो दोनों बराबर है। लॉस परसेंट साफ दे दिया और लॉस हो भी रहा है, आप ही समझिए ना। अगर हम 12 कैंडल को खरीदे 12 रुपया में और जो है 15 कैंडल को 12 ही रुपया में बेच दी, क्योंकि सीपी बराबर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल, 15 कैंडल के एसपी जो है वो 12 के सीपी के बराबर है, यानी 15 कैंडल बेचे 12 रुपये में बेच दी, तो लॉस हो गया। खरीदे हम जो है ना, अगर 15 कैंडल खरीदते तो कितना खरीदे 15 में, लेकिन बेच दिए कितना में 12 ही में, तो लॉस हो गया। यहाँ पे सबसे पहले आप मान लीजिए ना कि लेट द सीपी ऑफ 1 कैंडल बी एक्स, मान लीजिए सीपी ऑफ 1 कैंडल बी एक्स, तो सीपी ऑफ 12 कैंडल, 12 कैंडल का कितना दाम हो जाएगा बराबर 12x। एक कैंडल का दाम x, तो 12 कैंडल का दाम 12x। x का वैल्यू कुछ भी होगा, हमको x का वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ लॉस परसेंटेज से मिलती है। अब परसेंटेज निकालने के लिए हमको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। बस सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है, परसेंटेज निकालने के लिए हमको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लॉजिकल समझ के कॉन्सेप्ट से हम बना देंगे। देखिए कैसे। अब अच्छा बताइए एसपी ऑफ 15 कैंडल कितना होगा। अगर एक कैंडल खरीदे हम एक्स में, एक कैंडल, ये देखिए कैंडल है एसपी सीपी ऑफ 1 कैंडल, एक कैंडल खरीदे एक्स में, तो 15 कैंडल कितना हो जाएगा बराबर आपको 15 कैंडल कितना हो जाएगा, या हमारे पहले ऐसे लिख दीजिए एसपी ऑफ 1 कैंडल, एसपी ऑफ 1 कैंडल बराबर एक्स, तो 15 कैंडल का कितना हो जाएगा 15x। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि सीपी ऑफ 12 कैंडल बराबर है एसपी ऑफ 15 कैंडल। अब इसी ही पे क्वेश्चन ही डिपेंड है, बस इसी पे और कुछ नहीं, इसी को बच्चा समझिएगा। 12 कैंडल का जो दाम होगा, मान लीजिए 12 कैंडल का दाम 12 रुपया है, ठीक, तो 15 कैंडल का दाम क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक कैंडल का दाम 1 रुपया है तो 12 कैंडल का दाम 12 रुपया, तो 15 कैंडल का दाम 15 रुपया। अब समझिए 15 कैंडल को बेचना चाहिए कितना में, हमको 15 रुपये में बेचना चाहिए, लेकिन हमने बेचा कितना में 12 रुपया में, तो हमको लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ 3 रुपये का लॉस हुआ। अगर आप देखिए कि आप निकालिए इस तरीके से, लॉस बराबर 15x माइनस 12x, क्यों कितने का लॉस हुआ 3 का लॉस हुआ। 12 कैंडल का दाम ही पे हम 15 कैंडल बेच रहे हैं, यानी 15 कैंडल का दाम को बेचना था 15 रुपया में, बेच दिए 12 ही रुपया में, तो हमको 3 कर लो 3 रुपये का लॉस हो गया। अगर रुपये के हिसाब से सोचे तो अगर मान लीजिए ये है तो हमको 3x का क्या हो गया लॉस हो गया। अब जब लॉस निकल गया तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी। बस सीपी का ध्यान, सीपी क्या है, सीपी ये है, ये सीपी नहीं है, ये एसपी है, ये एसपी है, सीपी हमारा ये है। यहाँ से आप 12x रख दिया इंटू 100, ठीक है,
अब देखिए ये x तो खत्म हो गया, बोले ना अभी कि x की कोई जरूरत नहीं है हमको, एग्जैक्ट वैल्यू कोई जरूरत नहीं है, परसेंटेज वैल्यू में सिर्फ हमको समझना होता है कि क्या ज्यादा है क्या कम है। लॉस परसेंटेज पहले ही बोल दिया था, लॉस परसेंट मतलब लॉस हुआ है, बस हमको लॉस पता करना है। पर लॉस तो बड़ा आसान है, 12 कैंडल का दाम जो है 15 कैंडल के बेचने के दाम के बराबर है। यानी अगर 12 कैंडल को खरीदे कितना में 12 रुपये में, बेच दिए 15 कैंडल को बेच दिए 12 ही रुपये में, हमको 3 कैंडल का लॉस हो गया। अगर हम 15 कैंडल खरीदते तो हम 15 रुपये में खरीदते, ठीक है, बेचते भी 15 में तो कोई लॉस कोई गेन नहीं। लेकिन 12 कैंडल के दाम पे ही बेच दिए, यानी 12 रुपये में बेच दिए। बेचते हम प्रॉफिट कमाना होता तो हम 17 में बेचते, 18 में बेचते, ठीक है, लेकिन हम बेच कितना दिए और कम में बेच दिए, 12 रुपये बेच दिए, यानी 3 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये 25, कितना परसेंट हमको लॉस हो गया, 25% का हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो बस ध्यान ये रखिए ना कि किसी के बच्चा से कि सर पहले कॉस्ट प्राइस कैसे निकालें, एसपी कैसे नहीं, कोई जरूरत नहीं है हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालने की। हमको सिर्फ समझना है कि लॉस परसेंट हुआ तो कितने परसेंट का लॉस हुआ है। सबसे बड़ा लॉजिक यहीं पर है, यही जो क्वेश्चन में जो पॉइंट दिया है ना, यही हमारा क्लू है क्वेश्चन बनाने का, कि 12 कैंडल का सीपी और 15 कैंडल का एसपी बराबर है। यानी कि अगर 15 कैंडल को हम बेचते 15 रुपया में, जो कि बेचे नहीं, बेच दिए कितना में, 12 रुपया में। एक कैंडल का दाम अगर 1 रुपया है तो 12 कैंडल का दाम 12 रुपया, ठीक है। 12 में बेच देते, 12 ही कैंडल बेचते तो 12 रुपया, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं। बेच दिए 15 कैंडल, कितना में बेच दिए, कितना में बेच दिए, तो 12 रुपये में बेच दिए। अगर हम 15 कैंडल लेकर के आए, 15 रुपये में खरीद के लेकर के आए, उसको हमको कोई प्रॉफिट कोई लॉस में नहीं बेचना होता तो हम 15 में बेच देते। हम उसको कितना में बेच दिए, 12 रुपये में बेच दिए, खरीदते रहते 15 रुपये में, बेच दिए 12 रुपये में, यानी 3 रुपये का लॉस हो गया। बस वही चीज़ है, बस हम एक्स माने इसलिए ताकि हमारा क्या हो, एक कैंडल का दाम मान ले कुछ। आप यहाँ पे कैंडल का दाम 1 रुपया भी मान के बना सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप 2 रुपया रख लीजिए, 3 रुपया रख लीजिए, 4 रुपया रख लीजिए, उसमें कोई मसला नहीं। आप अगर मान लीजिए कैंडल का दाम 5 रुपया रखते हैं, देखिए हम उसमें डायरेक्ट यहाँ पे समझाएंगे। देखिए अगर मान लीजिए कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर हमको एक्स नहीं, 1 बनाए, 5 बनाए, 4 बनाए, कोई भी वैल्यू मान लीजिए, याद रखिएगा परसेंटेज वैल्यू चेंज नहीं होगा, बस इतना। आप कोई एक कैंडल का 10 मान लीजिए, 50 मान लीजिए, 5 मानिए, 2 मानिए, परसेंटेज वैल्यू चेंज नहीं होगा। कैसे, एक एग्जांपल देकर दिखा देते हैं। मान लीजिए एक कैंडल का दाम आप 5 माना, मान लीजिए एक कैंडल का दाम आप 5 माना, तो 12 कैंडल का दाम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 कैंडल का दाम कितना होना चाहिए, 15 × 5 75 होना चाहिए। लेकिन 15 कैंडल हमको बेचना था 75 में, पर हम बेचे कितना में, 12 कैंडल के दाम में, यानी 60 रुपये में बेच दिए। तो हमको लॉस कितने का हो गया, लॉस हो गया हमको 15 रुपये का, ठीक है। बेचना था हमको 75 में, बेच दिया 60 में, लॉस हो गया कितने का, लॉस हमको हो गया कितने का, 15 का लॉस हो गया। अब देखिए यहाँ पे 15 का लॉस हुआ किस पे, 75 पे नहीं, 75 पे नहीं हुआ, 75 पे एसपी है। हमारा जो लॉस हुआ 60 पे हुआ है, तो ये हमारा सीपी है, इंटू 100 निकाल लीजिए परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। देखिए 3 × 5 = 15 और ये कितना में कट जाएगा, 12 × 5 = 60, ठीक है। 3 × 3 3 × 12 और ये हो गया 25। देखिए फिर वही आ गया 25%। परसेंटेज वैल्यू चेंज नहीं होगा। आप सीपी देखिए ऐसा होता इसलिए है, अगर हम सीपी को 1 माने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सीपी 1 माने, तो यहाँ पे सीपी हम 5 माने थे। इसलिए जब अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं तो मेरा सीपी का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। इसलिए नीचे वैल्यू में क्या आता है, सीपी आता है। इसलिए परसेंटेज में कोई चेंजिंग नहीं आता। आप सीपी को 10 भी मान सकते हैं, परसेंटेज वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है।